नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली और हरियाणा एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार जल संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो हरियाणा सरकार तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, पलटवार कर रही है। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं जल के सियासी संकट को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली और हरियाणा में एक बार फिर जल विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार फिर हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी न देने और हरियाणा से कम पानी आने के आरोप लगा रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार दिल्ली पर कोरी राजनीति करने के आरोप लगा रही है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। इनके अधिकारियों ने पूरा सिस्टम देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया और वहां से संतुष्ट होकर लौटे कि हाँ पानी पूरा आ रहा है। लेकिन ये बात आतिशी छुपा रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। सच्चाई ये है कि दिल्ली का जो शेयर है 1994 का जो समझौता है 719 क्यूसेक पानी का, जबकि हरियाणा दे रहा है 1049 क्यूसेक पानी, 350 क्यूसेक पानी अतिरिक्त। लेकिन नहीं, तो पानी जाकर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल नहीं पाती। दिल्ली का ऑफिशियल शेयर है वो 719 क्यूसेक पानी का है। अब भी हम आज की तारीख में भी 1049 क्यूसेक 1049 क्यूसेक उनको दे रहे हैं, और अगर सच मानो तो 350 क्यूसेक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। ऋषि कह रही है कि पानी नहीं दे रहा हरियाणा। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, उनको जाना हो तो खुशी से जाए। दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि पानी की कमी हो रही है और हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, और दिल्ली में लोग पानी से त्राही त्राही मांग कर रहे हैं। तो बात करें वो सरकार से, अपना देखें। हमने हिस्सा बनता था, हमारे समय में तो पूरा देते थे हिस्सा सबका, हम अपना हिस्सा देते थे। लेकिन हमारा हिस्सा जो अभी मिलना है SYL का, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार खोदती भाई नहर? जाहिर है दिल्ली सरकार कम पानी देने के आरोप लगा रही है। हरियाणा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हरियाणा को दिल्ली का पानी रोकने का कोई अधिकार नहीं। केंद्र सरकार को पत्र लिखने से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। वहीं हरियाणा सरकार समझौते से अधिक पानी दिल्ली को देने का दावा कर रही है। ऐसे में देखना ये है कि जल विवाद और इस पर चल रही सियासत का कैसे और क्या हल निकलता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। देखिए, बरसात के दिनों में भी आप हरियाणा और दिल्ली में बार पलटवार देखते हैं, सियासत देखते हैं, और गर्मी में भी लगभग हर साल, पिछले कई सालों की हम बात करें, इसी तरह की बयानबाजी दिल्ली और हरियाणा सरकार में देखी जाती है। तो क्या वजह है? क्या वाकई हरियाणा जिम्मेदार है? हरियाणा का जो पक्ष है वो कितना ठीक है? और हरियाणा की तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या स्टैंड रखती हैं इस मुद्दे को लेकर? चर्चा हम करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। नेहा धवन जुड़ गई, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, टीपू पोड़िया, प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, और वीरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही करते हैं। वीरेंद्र जी, क्या वजह है कि आप लोग हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दिल्ली के जल संकट के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को नमस्कार करता हूं, सभी प्रवक्ता साथियों को। देखिए, ये एक मानवता का मूल्य है। इसमें जनहित के लिए जो सरकारें काम करती हैं, जनहित के लिए जो सरकारों को सोचना चाहिए, वो समय है। मैं तो ये चाहूंगा कि इसमें राजनीति कोई नहीं करता, राजनीति करने का ये समय भी नहीं है। 52.93 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का है, और दिल्ली की आबादी, अब मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था कि बहुत समय पहले दिल्ली की आबादी कितनी थी। 94 का एक समझौते की बात चली हुई है, 700 क्यूसेक की बात चली हुई है, कह रहे 1100 हम ऑलरेडी दे रहे हैं। बात वो नहीं है, बात वो है कि लोगों के जीवन को कैसे सरल बनाया जाए। आतिशी जी यही कह रही है कि जो पहले जो पानी आता था दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, वो पानी अभी यमुना का पानी प्रॉपर आ नहीं रहा है वहां से, और जिससे ट्रीटमेंट में दिक्कत आ रही है।
अगर ट्रीटमेंट में रॉ मटेरियल वाटर हमारे को चाहिए दिल्ली के अंदर, अगर वो पानी सही से नहीं मिल पाएगा तो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं होगा तो लोगों को सप्लाई जो करते हैं उसमें बाधा आती है, उसमें दिक्कत आती है। रही बात हम लोग उसमें दिल्ली के नागरिकों को भी ये अपील कर रहे हैं, बार बार हम वाटर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं कि सारी चीजों का समाधान करने के बावजूद भी अगर दिल्ली की जनता को तकलीफ सहनी पड़ रही है तो वहाँ केंद्र की सरकार मौजूद है, केंद्र को सोचना चाहिए, केंद्र का दायित्व बनता है। आपने इस बात कही कि ठीक है 94 का जो समझौता था, आप हवाला दे रहे हैं आबादी का, लेकिन इसमें फिर ये तो नहीं कह सकते ना कि हरियाणा कम पानी दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जरूरत ज्यादा हो गई है। हरियाणा तो जो लिमिट निर्धारित की गई है, आप खुद इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हरियाणा कम नहीं दे रहा है पानी। मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जो बात कर रहे हैं वो पुराने समझौते की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली की रिक्वायरमेंट क्या है, एज ऑन डेट दिल्ली की आबादी के अकॉर्डिंग दिल्ली में कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिल्ली को कितना पानी मिलना चाहिए, क्या इसके ऊपर हरियाणा सरकार ने कभी मंथन किया? केंद्र का दायित्व बनता है, केंद्र में वहां की सरकार दिल्ली में चलती है इस केंद्र की, और उसके बावजूद अगर दिल्ली की जनता पानी के लिए तराई मची हुई तो केंद्र का दायित्व है कि कितनी पानी की एज ऑन डेट रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग दिल्ली की जनता को, दिल्ली की सरकार को उस तरह का पानी मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। हमारे मंत्री जी उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग सुनना नहीं चाहते। ये लोग कहते हैं मिस मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट नहीं हो रहा। मैं फिर हरियाणा की बात करूं तो आदरणीय मनोहर लाल की सरकार और नारायण सिंह सैनी की सरकार ने हरियाणा के अंदर पानी के क्या हालात कर रखे हैं, यहाँ कौन सा ये मैनेज कर पा रहे हैं। हरियाणा के एक एक शहर में पानी के मामले में तराई मची हुई है। हरियाणा में दूषित पानी की सप्लाई है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात का एरिया देखिए, वहां इतनी दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है जिससे लोगों की बीमारियां फैल रही हैं। आप दक्षिण हरियाणा की बात करें, वहां लोगों में तराई मची हुई है। कितने किसान खेती के सूक्ष्म उसके लिए परेशान हो रहे हैं। आप हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इस बेल्ट की बात कर लीजिए। मैं हिसार स्वयं बिलोंग करता हूं। हिसार में इतनी गंदे पानी की सप्लाई है पिछले 4-5 महीने से। जैसे गर्मी का सीजन नहीं आया था उससे पहले भी इतनी जबरदस्त गंदे पानी की सीवरेज की वहां उसमें मिक्स होकर पानी आता है। तो हरियाणा सरकार बिल्कुल किसी तरीके से कोई चीज मैनेज नहीं कर पा रही है। ये राजनीति करते हैं, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग इलीगेशन लगा रहे हैं। अरे हम पानी तो मांग रहे हैं, दिल्ली की जनता की सेवा ही तो करना चाहते हैं। और हमने मांग क्या लिया? हम कह रहे हैं कि जितना ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है उतना पानी आप दे दीजिए दिल्ली को, ताकि लोगों का जीवन सरल हो जाए। आप हरियाणा में भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली में भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। नेहा जी, बरसात के दिनों में हम खूब सुनते हैं कि हथिनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी दिल्ली को दिया जा रहा है, पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली परेशान है। गर्मी में लगभग हर साल गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ हम सुनते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, यमुना से कम पानी मिल रहा है, राजधानी को जल संकट में धकेल दिया है हरियाणा ने। इस बार भी इसी तरह के आरोप दिल्ली सरकार के। ज्योति जी देखिए, हर बार दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, इनका एक पैटर्न अगर आप देखें तो हर एक मामले में ये अपना जो छीका है वो दूसरों के सर पर फोड़ने का काम करते हैं। कोई भी इनकी ऐसी बात हो जिसमें इनकी कमी नजर आती है, सरकार विफल होती है, किसी चीज को संभाल नहीं सकती, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए ये दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हर बार इन्होंने हरियाणा सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आप भी जानती हैं कि हरियाणा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा 1049 क्यूसिक पानी जो है वो यमुना में डाल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 719 क्यूसिक पानी की जो है दिल्ली को भेजने का प्रावधान है। उससे भी ज्यादा पानी हरियाणा दे रहा है, क्योंकि हरियाणा ने राजस्थान की भी मदद की पीने के पानी के लिए। पिछले दिनों आपने भी वो न्यूज कवर की थी और उस दिन भी डिबेट में मैं थी। और राजस्थान की हमने देखरेख की, उसी तरह से हम यूपी की देखरेख भी करते हैं कई बार। और पंजाब तो आपको पता ही है कि पंजाब ने पिछले दिनों हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार पिछले कई वर्षों से कर रखा है। आज दिल्ली की सरकार को हरियाणा पर अपनी विफलता को थोपने की बजाय पंजाब को संभालना चाहिए। और पंजाब से जो हमारा पानी है SYL का, मैं हैरान हूं वीरेंद्र जी की बात सुनकर। वीरेंद्र जी हरियाणा प्रदेश से हैं और हिसार मेरी लोकसभा क्षेत्र से ही हैं। वीरेंद्र जी, आप लोकसभा क्षेत्र हिसार से होते हुए भी आपका खून नहीं खोलता क्या? क्या आप पंजाब को, मान सरकार को, क्या अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आप दिशा निर्देश देने के लिए आप हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने कभी एक बार भी कहा, एक बार भी लिखा? अगर पंजाब आज पानी छोड़ता है SYL का, तो क्या हरियाणा दिल्ली को और ज्यादा सप्लाई नहीं देगा? और आज भी
दिल्ली के लोगों का इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे और चाहे आज नायब सिंह सैनी जी हैं, हमने पहले भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यमुना में पानी दिया है दिल्ली वासियों की देखरेख करने के लिए। लेकिन आप लोगों का तो इंसानियत के नाम पे आप लोगों ने सभी हदें पार कर दी हैं। आप हमेशा अपनी सरकार की विफलता को हरियाणा सरकार पर थोपते हैं। ज्योति जी, देखिए मैनेजमेंट में कहाँ कमी है। सबसे पहली बात तो सरकार बिल्कुल विफल है, पीने का स्वच्छ पानी जो है देने के लिए बिल्कुल नदारद है। ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पानी की लीकेज हो रही है। और तो और जब ये मामले सामने आए कि 30% जो है पानी की चोरी हो रही है, तो क्यों दिल्ली की सरकार इस पर एक्शन नहीं ले पा रही है? क्यों दिल्ली की सरकार इस 30% पानी की चोरी को रोक नहीं पा रही है? क्यों दिल्ली की सरकार इस वाटर मैनेजमेंट में विफल हुई? और अपनी विफलता का छीका हमारे सर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वीरेंद्र शर्मा जी को पंजाब में मान सरकार को कुछ समझाना चाहिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को कुछ समझाना चाहिए। हरियाणा के होके हरियाणा वासियों के बारे में भी सोचिए, लेकिन हरियाणा प्रदेश तो अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में सोच रहा है। वहां आपको नहीं दिखता है, लेकिन आपको बुराई करनी है, आपको अपनी नाकामियों को छिपाना है, आपको अरविंद केजरीवाल की जो ये नकारात्मक दृष्टिकोण, कूटनीति जो राजनीति के अंदर वो दिखाते हैं, दूसरों को नीचा दिखा, अपने आप को बेहतर दिखाना, केवल यही सीख मत लीजिए वीरेंद्र जी। आप हरियाणा प्रदेश के वासी हैं, हमने समरसता की बात हमेशा की है, इसलिए आपको चाहिए कि मान सरकार को कहें कि एसवाईएल का पानी छोड़े और अरविंद केजरीवाल को कहिए कि अपनी विफलताओं को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, वाटर मैनेजमेंट को अच्छे से दुरुस्त कीजिए, जहां जहां पानी की लीकेज है उसको रोकिए। और सबसे बड़ी बात, आज दिल्ली प्रदेश की जनसंख्या बढ़ गई है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम ऑलरेडी पानी ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो इस पर भी आप बैठकर कहीं चर्चा कीजिए, ना कि किसी पर थोपने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा करके समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन आपने तो क्या किया? आप तो सीधा बंदूक रखते हैं, सामने वाले के माथे पर ठोक देते हैं। इस तरह से सरकारें नहीं चलती भाई साहब, और ना ही दिल्ली जैसे प्रदेश की, जो कि भारत देश की राजधानी है, जहां पर आपने यमुना को स्वच्छ करने का वादा तो किया, लेकिन आज यमुना के जल को ही अगर आप स्वच्छ कर लिए होते तो दिल्ली की जनता को आप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकते थे। लेकिन आपने वादे किए, झूठे वादे किए, उसमें आप विफल रहे, और अपनी विफलता के कारण आज आप दिल्ली की जनता को त्राहिमाम में उनको एक दुखद परिस्थिति में आपने धकेल दिया है। इसके जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के सरकार ही है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, मनीष जी? देखिए ज्योति जी, समस्याओं का अंबार है, चाहे बिजली की समस्या लगाओ, चाहे सीवरेज की लगाओ, चाहे बारिशों में जल भराव की लगाओ, चाहे पानी की किल्लत हर गर्मी में आती है। और पिछले 10 साल से समस्याएं जूं की तूं हैं। सरकार ने अगर इन कामों के लिए कोई काम किया हो, इनके लिए कोई प्रबंध किया हो, कोई इंतजाम किया हो, तो सरकार बताए। हुड्डा साहब ने 4-4 बिजली के प्लांट लगाए। क्या हरियाणा सरकार, बीजेपी की सरकार ने 10 साल में कोई एक भी बिजली का प्लांट लगाया? सीवरेज की समस्या पूरे शहर में। आपको विषय नहीं बताया गया था क्या डिबेट का? नहीं, विषय तो पानी का। ठीक है, पानी पर आप बताइए कि दिल्ली सरकार जो कह रही है हरियाणा कम पानी दे रहा है, हरियाणा सरकार कह रही है हम तो जो लिमिट निर्धारित की गई है उससे ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहे हैं। तो ये जो वार पलटवार चल रहा है उसमें आप क्या कहेंगे? हालांकि हुड्डा साहब की बाइट आ चुकी है, वो कह रहे हैं हम हमारे समय में दिल्ली को पूरा पानी देते थे, तो पूरा पानी तो अब हरियाणा सरकार भी दे रही। ऐसे में कांग्रेस का रुख क्या है, आप इस मुद्दे को लेकर बताइए मनीष जी। देखिए मुद्दा ज्योति जी, मैंने जो समस्याएं, चाहे वो पानी की है, चाहे बिजली की है, चाहे सीवर की है, चाहे जल भराव की है, वो जितनी भी समस्याएं हैं वो 10 साल से ज्यों की त्यों हैं। 10 साल पहले दिल्ली को जितना पानी चाहिए था, आज शायद उससे डबल पानी चाहिए होगा। 10 साल में पॉपुलेशन हरियाणा में भी बढ़ी है, कंजप्शन है हरियाणा में भी बढ़ी है, और जो इनकमिंग है वो घटी है। तो सरकार ने उसके लिए इंतजाम जो करने चाहिए थे वो नहीं करे, जिसका खामियाजा हरियाणा की जनता भी उठा रही है और दिल्ली की जनता भी उठा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ चुकी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो पंजाब के रास्ते, जो हरियाणा में जो पानी आना था, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, सरकार बताए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हरियाणा सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। अगर पंजाब से पानी आता, हरियाणा में आता, तो हरियाणा से वो पानी दिल्ली में जाता, दिल्ली की जनता को भी पानी मिलता और हमारे को भी मिलता। तो एसवाईएल का जो मुद्दा हम हमेशा उठाते रहते हैं और हमेशा डिबेट पे बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो एसवाईएल के ऊपर सरकार ने कहां पर अपनी क्या क्या
सरकार की अनियमितताओं के कारण है कि आज हरियाणा और दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है। चाहे वो पानी कम दे रहे हैं, चाहे वो ज्यादा दे रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि पानी कम है या ज्यादा है, मुद्दा ये है कि वास्तव में प्रदेश की जनता में त्राहिमाम है, प्रदेश की जनता को पानी की जरूरत है, क्या पानी मिल रहा है। और अगर प्रदेश की जनता, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की, चाहे वो दिल्ली प्रदेश की है, अगर वो त्रस्त है और उसको गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिल रहा, तो सरकारों का इसका जिम्मेवारी उठानी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हुड्डा साहब जब पंजाब में इलेक्शन था, इसलिए पिछली बार का इलेक्शन था, हुड्डा साहब जब वहां पर कैंपेनिंग कमेटी में जब वहां पर गए, जाने का उनको मौका मिला, तो उन्होंने साफ जाने से इनकार कर दिया था कि सबसे पहले SYL के मुद्दे का वो हो, उसके बाद ही मैं कैंपेनिंग के लिए जाऊंगा। तो ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सबसे पहले अपने प्रदेश की समस्याओं को उठाने के लिए अपने हाईकमान तक भी उस बात को रखें। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 साल में SYL के ऊपर सिर्फ इनकी अगर बात करेंगे तो आज हमने मीटिंग कर ली है, आज हमने ये कर लिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, तो SYL पर जो जो मुद्दे थे, जो जो बातें थी, सरकार उसको क्लियर नहीं कर पाई और उसका खामियाजा आज हरियाणा प्रदेश की जनता भी उठा रही है और दिल्ली की भी। क्योंकि आज हरियाणा के लोग, हम गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव में भी पानी की समस्या है। पूरे DLF में टैंकर माफिया चल रहे हैं, 1500 रुपए में टैंकर नहीं मिल रहा। 1500 रुपए में एक आदमी दिन में 2-2 बार टैंकर डलवा रहे हैं और टैंकर से आपूर्ति नहीं हो रही। तो जो लोग गुड़गांव में मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, जो वर्ल्ड के नक्शे पर है, अगर हरियाणा सरकार उनको पानी नहीं उपलब्ध करा पा रही, बिजली की भी किल्लत है, बिजली के कट लग रहे हैं, इन्वर्टर बिल्कुल डेड हो रहे हैं, 4-4 घंटे 3-3 घंटे के कट लग रहे हैं। तो मैंने जो आपने कहा था, जो मुद्दे की बात कर रहे थे, क्या बिजली का प्लांट कोई लगाया सरकार ने? क्या पानी के लिए कुछ करा? क्या बारिशों में जल भराव की समस्याओं के लिए कुछ किया? क्या सीवर का पानी जब आता है या सीवर ऑफ उसके, सरकार है कहाँ? सरकार ने कोई काम करे हैं तो नाम बदल ले। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखने से क्या पानी की समस्या हल हो गई? क्या बिजली की समस्या हल हो गई? आपने हुड्डा का नाम बदल के HSVP कर दिया, आपने हुड्डा मेट्रो स्टेशन का नाम मिलेनियम सिटी कर दिया। आप तो ये देखते हैं जहां हुड्डा लिखा है वहां हुड्डा हटा दो, गुड़गांव है तो गुरुग्राम कर दो। अरे भैया, नाम हटाने से काम नहीं होते, काम तो करने से होंगे। और अगर आप काम करोगे तो काम धरातल पे दिखाई देगा। 10 साल में सरकार के पास किस चीज की कमी थी? पैसे की कमी थी, रेवेन्यू की कमी थी। अगर 10 साल में आपने हरियाणा की जनता से टैक्स नहीं लिया, आपने गृह कर नहीं लिया, आपने पानी का बिल नहीं लिया, अगर आपने हरियाणा की जनता से पानी का बिल लिया है, अगर बिजली का बिल लिया है, तो आप उनको आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर आप फेलियर हो, और ये बात तो मोदी जी ने खुद खट्टर साहब को हटा के क्लियर कर दिया कि 9.5 साल का मुख्यमंत्री फेलियर है। जब बीजेपी खुद कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री फेलियर है और दूसरे मुख्यमंत्री को बिठाया, और उसके बाद भी पहले वाला मुख्यमंत्री आदेश दे रहा है कि जी चुनावों में गड़बड़ी हुई है, बर्खास्त कर दो। मतलब अब ये नहीं पता चल रहा कि हरियाणा के अंदर सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री आदेश देगा या पूर्व मुख्यमंत्री आदेश देगा। तो जहां पर इतनी सारी चीजें हैं, वहां जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जनता आज खामियाजा उठा रही है। ज्योति जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को आज का विषय समझा दीजिए, क्या था? हाँ, मेरी शायद आपको बात समझ में नहीं आ रही। मैं विषय जो था, आपको मेरी बात, अगर आपको जनता की बात समझ में आती तो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे कि बिल्कुल आप समझ नहीं पाए। मैं इन्हें को चर्चा में जोड़ रही हूँ। पंडिता जी, कभी प्रदूषण अगर होता है, फैसला तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, प्रदूषण अगर होता है दिल्ली में, दिल्ली सरकार कहती है धुआं, दिल्ली में जो धुआं आ रहा है वो हरियाणा से आ रहा है। जब बरसात की स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति होती है, कहते हैं ये हरियाणा पानी छोड़ रहा है। अब हरियाणा कम पानी दे रहा है, इसलिए जल संकट है। आप कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को, जब हरियाणा सरकार ये कह रही कि हम तो जो लिमिट, जो सीमा निर्धारित है उससे अधिक पानी दे रहे हैं? देखिए जी, आपको मैं ये सारा खेल समझाने का प्रयास करूंगा कि ये खेल चल क्या रहा है। मैंने तो अपने हर एक डिबेट के अंदर ये समझाने की भी कोशिश करी है और ये बार बार बताने की भी कोशिश करी है कि किस तरह ये आम आदमी पार्टी वाले हरियाणा के खिलाफ ना केवल बयानबाजी करते आए हैं, और इनका जो रुख और रवैया है वो कितना एंटी हरियाणा है, मतलब पूरा एंटी हरियाणा है। और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मिलके हरियाणा के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। ये भाई साहब बैठे हुए थे। वैसे तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने इनको वीरेंद्र चौहान कहा। मैडम, वो आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो क्या बताएंगे भगवंत मान की सरकार को।
ये शायद शर्मा जी होंगे, तो इन्होंने कहा मैंने मानवता का वीरेंद्र विषय। शर्मा बताया, वीरेंद्र शर्मा बोला मैंने। मैम डिबेट की तो रिकॉर्डिंग होती है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ये बड़ा हल्की बात है। तो देखिए इन्होंने कहा मानवता का विषय है। आपको करनी ही नहीं चाहिए ना वीरेंद्र पंजेटा जी, आपको इतनी छोटी बात करनी ही नहीं चाहिए। आप क्यों उलझते हैं इतनी छोटी बातों पर? मैम प्लीज आप रिकॉर्डिंग चेक करना, तब कमेंट करना, नेक्स्ट डिबेट में करेक्ट करना मुझे, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, आपको क्यों इतनी हल्की बात कर रहे हो? इनके बात ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा मानव। पंजेटा जी चलिए क्यों ना हम विषय पर बात कर लें, पंजेटा जी रिवाइंड कर लीजिएगा आप दोनों ही। नेहा जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है नाम को लेकर, ये आप लोग सुन लीजिएगा। अभी हम विषय पर लौटते हैं। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, आपको आप पहले सुन तो लीजिए मैंने बोलना क्या। मानवता की बात करी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछिए, जब किसान आत्महत्या करता है वो ज्यादा मानवता की बात है या ये मानवता की बात है कि आपको पानी दिया जाए और कह रहे हैं मांग क्या लिया हमने? अरे हमने क्या मांग लिया आप लोगों से? हमने भी तो एसवाल का पानी, वो तो हमारा हक है, बिल्कुल बीच थोड़ी ना मांग रहे हैं आपसे। आपको पानी आपकी तो इससे आप आतिशी जो है वो कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हरियाणा के खिलाफ। कितना प्यार करते हो हरियाणा के लोगों से, वो दिख रहा है। यानी अगर कल को आपकी सरकार आ गई तो आप तो सूखे में मार दोगे हरियाणा वालों को दिल्ली की आपूर्ति करने के लिए। आप लोगों इतनी घटिया सोच के लोगों आप यह मानवता की बात करते हो। 35 लाख एकड़ से भी ज्यादा भूमि सिंचित होनी है, पीने का पानी हरियाणा में भी नहीं है। ये डार्क जोन खुद भाजपा की सरकार बताती है आपको कहाँ डार्क जोन है। हिस्सेदार रहे हैं। आपने कभी एसवाईएल का मुद्दा उठाने की कोशिश की क्या? शर्मा जी आप रुकिए, बीच में मत बोलिए। इनके समय में अदालत में मामला था, ये अदालत नहीं देखिए आप जानते हैं स्थिति क्या है एसवाईएल को लेकर। और बिल्कुल ठीक है, मैं दूसरे राउंड में दूसरे सवाल जब पूछने थे मुझे इस पर खुद आना था। पंजाब से आप इनकार करते रहे, पानी नहीं देंगे हरियाणा को, दिल्ली से आप लोग पानी मांगते रहे, फिर हरियाणा हितैषी होने की बात क्यों करते आप लोग? पंजेटा जी बोले। हाँ ज्योति जी, ऐसा है इनकी शायद जानकारी का अभाव होगा। हर नया प्रवक्ता जो आता है यहाँ पे वो एसवाईएल में हमसे जानकारी लेना चाहता है। कभी पहले न्यूज से जुड़े हो, अखबार पढ़े हो, डिबेट्स देखे हो, इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको डेट बताता हूँ, नोट कीजिए भाष्य आप। 15 जनवरी 2002 को हरियाणा के हक में फैसला आ गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में जो जजमेंट दी उसके अंदर सीधा बोला था कि आप पहले एसवाईएल खुदवाए तो उसको कंप्लीट तो कराएं। आप तो नाम भी नहीं ले रहे एसवाईएल खुदवाने का। आप बताइए, आप नाम क्यों नहीं लेते हैं? पानी की तो बात का विषय है। उसके बाद वो हमारे हक में फैसला आया 2004 में। कैप्टन अमरिंदर ने सारी, जब रावी ब्यास का भी साथ पानी आ रहा था, वो ट्रीटी कैंसिल कर दी। वो फैसला हमने जेलें भरी हैं। 85 में स्वर्गीय देवीलाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, न्याय युद्ध था उसका नाम। कब से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हरियाणा में जेलें में जगह कम पड़ गई थी, जहां हमने धरना दिया उसको ही सांकेतिक रूप से जेल बना के सबको अरेस्ट किया गया था। अभय सिंह चौटाला जी भी पंजाब की जेल में डाले जा चुके हैं कि वो पंजाब में एंटर कर रहे थे कत्ती लेके कि हम जाएंगे, तो उन्हें जेल में डालने का काम किया था। आप क्या बात करते हो? आपने तो धक्का नहीं तोड़ा। आपने तो सारा इलेक्शन हिस्से पर जुबानी बातों पे आपने बेवकूफ बनाया हरियाणा की जनता को। पराली जलती है, हरियाणा जिम्मेवार। आप हरियाणा की गाड़ियां रोकते हैं एंटर करने से, आप हरियाणा रोडवेज की बसें रोकती है। पानी ज्यादा आ जाता है तो कहते हैं हरियाणा ने पानी ज्यादा करके दिल्ली को डुबाने की गंदी साजिश करी, उनको बाढ़ आ गई दिल्ली के अंदर है। हरियाणा में जब बाढ़ आती है तो आपका पंजाब का मुख्यमंत्री मजे लेता है, हरियाणा वाले हो हम चाहिए पानी। किस बात के ऊपर? क्या किसान की फसल डूब गई, पशु डूब गए, लोग मर रहे हैं और वो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ और कहते हैं दूध पानी नहीं देंगे। बजाय अपनी बातों के ऊपर कोई जवाब है आप लोगों के पास? मतलब इतनी गंदी और घटिया सोच आप लोगों की। अब आते हैं भाजपा के ऊपर। भाजपा ने बहुत अहम बात करी है, भाजपा के प्रवक्ता को मिस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान को और यूपी की मदद कर रहे हैं पानी देने में। ये ज्योति जी वही काम है कि अपनी जहां सरकार है वहां ऊपर से प्रेशर आता है तो हरियाणा के हक का पानी भी दे दो। ये क्या एसवाईएल, ये क्या एसवाईएल किस मुंह से बात करते हैं? अतिरिक्त पानी जब बरसात के बाद नहीं, जो हरियाणा प्रयोग में नहीं लाएगा उसको देने का प्रावधान है ना बजट। प्रयोग जो व्यर्थ अगर चला जाता है तो उसको लेकर, ऐसा नहीं कि हरियाणा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्योति जी, हरियाणा में पानी की कमी है। कितना डार्क जोन खुद खट्टर जी बोलते रहे हैं।
हरियाणा में 35 लाख एकड़ भूमि संचित होनी है, उसको कौन करेगा? पानी की कमी है। ये दादूपुर नंदी जैसे हाथी पुताना जैसी ट्रिब्यूटरीज क्यों नहीं बनाते हो पूरे हरियाणा के अंदर? अरे आपूर्ति करने की मंशा और नियत ही नहीं है। जैसे वेस्ट हो रहा है पानी, अरे कौन सा पानी वेस्ट हो रहा है? अभी बाढ़ आई थी, आपने क्या इंतजाम किए? कितने वाटर रिजर्वायर बनाने की कोशिश करी, कितने अंडरग्राउंड कुएं आपने लाखों टन पानी सेव करने की कोशिश करी? ऐसा कुछ कोई प्रोजेक्ट, कोई दिमाग में सोच कुछ तो होगा दिमाग में, कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि दे देंगे, आपके पास फालतू पानी है जो दे दोगे आप क्यों दे दोगे? ये तो वही वाला काम हुआ। तो फिर आप आम आदमी पार्टी को गलत क्यों ठहराते हो? कल को ये बोल रहे हैं हरियाणा में, अगर इनकी हरियाणा में सरकार आ गई तो कल दिल्ली की आपूर्ति करेंगे, मरता रहेगा हरियाणा। क्या लेना देना इनको हरियाणा से? ये तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये हर चीज का इल्जाम हरियाणा पे लगाते हैं। ऊपर से बैठ के मुझसे पूछ रहे हैं क्या किया। अरे हमने तो उठा के देखो इतिहास हमारी पार्टी का, हमने जितनी लड़ाई लड़ी है इस्माइल के लिए उतनी किसी ने नहीं लड़ी होगी। बयान तो बहुत लोग देते हैं, जुबान काटने वाली बात नहीं है, ये कुछ करके दिखाना होता है। आप बताओ ये आपकी मंशा इतनी गलत क्यों है? अगर आप ये कहते हो तो ये अभी भी माननीय 3 जजेस की बेंच है। जस्टिस ओका भी है उसके अंदर और 2 जस्टिस और है जिन्होंने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहा कि इसको करो। उनके ऑर्डर के ऊपर जल संसाधन मंत्री को भी निर्देश दिए गए हैं। दो मीटिंग हो गया, दोनों में भगवंत मान ने ये कहा कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, या कांग्रेस वाले राजा वड़िंग कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे, भाजपा वाले कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे, या भाजपा की प्रवक्ता पता नहीं क्या बात करी जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उल्टा राजा वड़िंग ने कभी नहीं कहा एक घूंट पानी नहीं देंगे। नहीं, कांग्रेस खुलकर कह रही है, पंजाब की कांग्रेस इकाई कह रही है, इसमें कोई डाउट है क्या? अभी सुना देता हूं। बीजेपी की पंजाब इकाई कह रही है, बिल्कुल कहा गया है। आम आदमी पार्टी की तो इसमें और बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की तो हरियाणा विंग भी नहीं कह पा रही कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। ये तो ज्योति जी, ये तो इलेक्शन ना इनकी कम से कम हरियाणा में जो राष्ट्रीय पार्टी है वो हरियाणा में तो कम से कम कह रही है कि हरियाणा को पानी मिले, पंजाब में कह रही है कि पानी नहीं देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी खुलकर ये नहीं बोल पाती कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि हरियाणा का पानी दिल्ली को दो पहले। अरे पंजाब दे नहीं रहा, हम हरियाणा का पानी दिल्ली को दे। कहाँ मरेगा हरियाणा भैया जाके? कहाँ लोग मरेंगे यार? बिल्कुल। क्यों मारना चाहते हो हरियाणा के लोगों को? चलिए मैं जेजेपी से भी फर्स्ट रिएक्शन ले रही हूँ। आपके अंदर मानवता नहीं है। अब मानवता कहाँ चली गई आपकी? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मानवता नहीं है वो? आपको बड़ी मानवता की लेक्चरबाजी। चलो पंडिता जी, आपने विस्तार से अपनी बात कह ली है। टीपू जी, आपकी पार्टी का क्या रुख है? चूंकि दिल्ली पानी मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है इस फाइल को लेकर, उसे मानने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी, मान सरकार तैयार भी नहीं है। देखिए ज्योति जी, जो आज का जो मुद्दा है पानी को लेकर के जो है, जो जिस प्रकार जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हरियाणा पर आरोप लगा रही है, मुख्य रूप से तो इस डिबेट के अंदर जो सभी प्रवक्ताओं ने जो मुख्य जो बात रखनी है आम आदमी पार्टी की, वो आ चुकी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो पंजाब में जाकर के मीडिया के सामने इनके शब्द मैं बताता हूँ, मोटा मोटी हम SYL के खिलाफ है, ये शब्दों का इस्तेमाल खुद अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आम आदमी पार्टी आज जो पानी की बात कर रही है, ये पंजाब में जाकर के SYL की खिलाफत करते हैं, हरियाणा में आकर के कुछ, दिल्ली में जाकर के कुछ, हम ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने का काम करते हैं। और जैसे कि पंडिता जी ने भी बताया कि किस प्रकार भगवत मान मीडिया के सामने जब पंजाब में बाढ़ आती है क्या कहते हैं, हुण ले लो पानी, हुण ले लो, ऐसा भद्दा मजाक करते हैं। और मीडिया के सामने उन्होंने यहाँ तक कहा, जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो खट्टर साहब की और भगवत मान की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद मीडिया के सामने आके क्या कहते हैं, मैं खट्टर से मिला तो खट्टर ने कहा कि SYL का पानी दे दो। मैंने कहा हरियाणा वाले तो बड़े उसूल से पक्के होते हैं, मैं जड़ी मेरी घरवाली है वो हरियाणा से है और वो तो लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते। ये क्या बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि ये हरियाणा को अपनी ससुराल बताना चाहते हैं? ठेंगे पर रखता है हरियाणा, इनको ठेंगे पर रखता है। ये किस तरह की बात करते हैं? आज अगर इन्होंने रिश्तेदारी दिखानी है और बतानी है तो अरविंद केजरीवाल इनके बड़े साले साहब हो गए और ये जीजा जी हो गए। एक पुरानी फिल्म है ज्योति जी, अगर आपने देखी हो या किसी पैनलिस्ट ने देखी हो, जीजा साला फिल्म का नाम है। वो क्या करते हैं, वो ट्रेन में जाते हैं और डब्बे में घुस के आपस में लड़ाई करते हैं और सवारी उनको छुड़वाने की कोशिश करती है, इस बीच में सभी के बैगों में से चोरी हो जाती है। ये वही खेल खेल रहे हैं। ये क्या कर रही है, आपस में इस तरीके की बयानबाजी पंजाब में जाके कुछ करती है और हरियाणा का जो हक है, जो SYL का पानी का जो हक है, उस पर डाका डालने का काम करते हैं। तो हरियाणा की जनता, क्या देश की जनता इस बात को देख रही है भाई आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो किस तरीके से लोगों के बीच में आ चुका है।
और मैं तो एक बात और कहता हूँ, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनसे ये पूछो, जब पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो डिक्लेयर करने कौन गया? सुरजेवाला जी गए। सुरजेवाला जी जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, मैंने हुड्डा साहब के बारे में बात की। पानी का हक है, पंजाब दा पानी पंजाब वास्ते, पहली लाइन थी मैनिफेस्टो की, पहली लाइन थी। और इनके दीपेंद्र हुड्डा जी जो आज जो ठाए ठाए पूरे हरियाणा में फिर रहे हैं, अपने आप को शहजादे बताते हैं, वो कितने साल सांसद रहे? क्या उन्होंने पार्लियामेंट में SOIL के मुद्दे पे एक लाइन भी बोली? कभी बोली हो तो बता दो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जितने साल सांसद रहे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काम हरियाणा बोलता है, नेशनल पार्टियां, हरियाणा बोलता है। आपने 4.5 साल मलाई खाई, आपने क्या करा वो बताओ? 4.5 साल हरियाणा को शराब पिलाई आपने। आपने 10,000 करोड़ का रिवेन्यू बताया शराब का। आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला कर सकते हो क्या? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शहजादा दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बोलता, हरियाणा का किसान बोलता है, हरियाणा का जवान बोलता है, हरियाणा का नौजवान बोलता है। कोई फायदा नहीं है। तो आप किसी व्यक्ति पे कैसे टिप्पणी कर सकते हो? दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काम बोलता है, क्या कांग्रेस का? दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काम बोलता है और आपकी लूट बोलती है। 4.5 साल आपकी लूट बोलती है। आपके पास जितने महकमे थे, जो मलाईदार जो समझौता किया, तब ये बात नहीं रखनी चाहिए थी। तब काम तब ये बात नहीं रखनी चाहिए थी क्या? आप कैसी बात करते हो? आप कैसी बात कर रहे हो? आप जो कांग्रेस का दौरा खरीदते आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, अरे क्या काम बोलता है, क्या काम बोलता है? जेजेपी के आप टीवी पे बैठ करके चिल्लाने से, झूठ बोलने से कांग्रेस के पाप धुल नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ टीवी पे बैठने पे कांग्रेस के पाप धुल नहीं जाएंगे। 4.5 साल में 4.5 साल में एक लाइन भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बोल पाए के बारे में, एक लाइन भी नहीं बोल पाए, एक लाइन कैसे वो नहीं बोल पाए। क्या बात कर रहे हो आप? हरियाणा के युवाओं को नशे की ओर धकेल दिया। नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जब आपने किया, तब आपने ये बात नहीं रखी क्या? रेवेन्यू बढ़ाने वाले लोग, आप क्या बात करते हो? आप पानी पे एक लाइन नहीं बोल सकते। आज के मुद्दे पे, आज के टॉपिक पे एक लाइन नहीं बोल सकते। क्या बात कर रहे हो आप? जो 12 महकमे थे उसमें लूट खसोट कितनी हुई? मैं कह रहा हूँ आप एक लाइन नहीं बोल सकते। आज कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता के पास SOIL के पानी के बारे में जवाब नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस मिली हुई है, इंसानियत को कांग्रेस के पास आज आम आदमी पार्टी मिली हुई है। एक भी लाइन बोलने के पास नहीं है। खटाना जी, क्या हम विषय पर बात कर रहे हैं? आप जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। शराब का कारोबार बढ़ा के रात को 4 बजे शराब आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप उनको चुप करवाइए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। लायक आपने हरियाणा को युवाओं को नशे की ओर धकेला है। खटाना जी, रात को 4 बजे तक आपने शराब परोसी है। MNC में आपने शराब पहुंचा दी। 10,000 करोड़ का शराब का बढ़ाते हो चुकी है। इसका बढ़ाया, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बढ़ाया। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। पूरे हरियाणा की जनता जानती है, बदौलत है पूरे हरियाणा की जनता जानती है। यहाँ बैठ करके अपने नेता के कसीदे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। खटाना जी, अभी बहुत हो गया, कुछ नहीं होगा। बहुत हो चुका आप है। पानी के मुद्दे पे बात कीजिए। चलिए आप अपनी बात पूरी। नहीं खटाना जी, आप समय बर्बाद मत करें, आप टाइम बर्बाद मत करें डिबेट का। विषय पर बात होगी। ज्योति जी, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, किस प्रकार लोगों को ये गुमराह करते हैं, क्षेत्रीय दलों को तो अभी कुछ टाइम, कुछ दिनों, चंद दिनों पहले आप उन्हीं के साथ थे ना? मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप एक बात, राष्ट्रीय पार्टी के साथ ही थे ना? किसी भी मुद्दे पर सहमति थी तभी तो साथ बैठे थे ना? और घर के अंदर के मुद्दे सोल्व नहीं कर पाते, POK की बात करते हैं। ये शर्मा जी को कुछ कहना, बोले वीरेंद्र शर्मा जी। आप हरियाणा की छवि आप लोग क्या बनाना चाहते हैं दिल्ली वासियों के सामने? जो कि पंडिता जी ने भी पूछा, पंजाब से पानी देना नहीं है, दिल्ली को पानी चाहिए ही चाहिए। दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा पानी दे रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है।
देखिए, ये आपके साथ जो दो लोग बैठे हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेजी जननायक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा है ज्योति जी के पीछे जो 4.5 साल सरकार चली और किसने घोटाले किए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हरियाणा का किस तरह का इन्होंने लूट गठबंधन बनाया। आज ये लोग बात करते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, SYL के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने इस मुद्दे के ऊपर कहां सॉर्ट आउट करने की बात की। ये मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहते हैं, मुद्दे को समाधान नहीं चाहते ये लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? केंद्र के अंदर है, केंद्र ने कौन सी, हरियाणा ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि ठीक है, पहले फैसला आता है हरियाणा के पक्ष में। 2016 की बात करें, राष्ट्रपति के रेफरेंस पर भी हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया गया कि जो जवाब दिया गया के। तो आम आदमी पार्टी क्या चाह रही है पंजाब में? भगवंत मान कह रहे हैं कि नहीं है पानी नहीं देंगे, हरियाणा सरकार ये कह रही है आप नहर निर्माण तो होने दें, पानी है नहीं है इस पर फिर से आकलन हो जाएगा। वहाँ इतनी हठधर्मिता अपना रहे हैं आप लोग, उस पर कहेंगे कुछ? आम आदमी पार्टी, आप लोग नहर बनवाने तक को तैयार नहीं है, ये तो सबके सामने है ना। राजनीति नहीं करना चाहती। आप ज्योति जी सुन लीजिए, मैं अपना पक्ष रख देता हूँ। साथी बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैंने साथियों को अच्छे तरीके से सवाल तो मैं पूछूंगी ना, मैं तो बीच में बोलूंगी, मैं नहीं पूछूंगी, कौन पूछेगा ये विषय? जी हाँ, आप बोलिए, मैं साथियों को कह रहा हूँ कि अब वो सुन लेंगे एक बार, मैं अपना पक्ष रख लेता हूँ। ये जो विषय है ज्योति जी, ये विषय केंद्र सरकार के उसमें अधीन होता है। इस विषय के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए था और दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री को बैठा करके बीच में कोई एक ऐसी ट्रीटी साइन करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रदेश की जनता का भला हो पाए। इसको मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की ओर डायरेक्शन में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर लेकिन कैसे हो सकता है? आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन कैसे कह सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप मान नहीं रहे हैं, पंजाब में इनकार कर रहे हैं, फिर आप डाल रहे पीएम के पाले में आप गेंद डाल रहे हैं कि वो बैठे और वो बात करवाएं। आउट करने का काम केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय करवा रहा है ना, दोनों राज्यों की बैठ के। बिल्कुल। अब मैं जो मेरे साथी हैं जेजेपी के और इंडियन नेशनल लोकदल से, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने पूर्व में जिन सरकारों के साथ में काम किया, उन सरकारों ने इस मुद्दे के ऊपर क्या किया? इन्होंने सिर्फ राजनीति करी है, राजनीति के अलावा इन लोगों ने इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं की। और आज का मुद्दा था, जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका इनके ऊपर कोई जवाब नहीं है। ये मेरे को कह रहे हैं कि पढ़ के आते, देख के आते, सुन के आते। मैं इनसे पूछता हूं कि इनके उसमें इन्होंने क्या जवाब दिए? जो आपने इनसे सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय राजनीति करनी इन लोगों को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना, दुष्प्रचार करना आम आदमी पार्टी के बारे में। ये हरियाणा की जनता जान चुकी है। इस इलेक्शन के अंदर इनेलो और जननायक जनता पार्टी का जो हर्ष होगा वो देखने लायक होगा। ये बात साबित हरियाणा की जनता करेगी कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसके लिए काम करता था और कौन किसके लिए बैटिंग करता था। ये मुद्दा आज का ये नहीं था कि SYL के ऊपर जाकर के चर्चा करें। आज का नहीं, आज का ये मुद्दा नहीं, आपस में कनेक्टेड है। पार्टी पानी के मामले, जब आप आप यमुना नहर की बात करेंगे, आप यमुना नदी की दरअसल बात करेंगे, तो आप SYL की बात ना करें, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली मैं बताता हूं, हरियाणा के अंदर 14 लाख करोड़ लीटर पानी की कमी है। अब मैं जेजेपी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूं, 4.5 साल जो सत्ता में रहे और इन्होंने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और गुड़गांवा, रेवाड़ी, पलवल, इन जगह पे कितना दूषित पानी लोगों ने पिया है। आज जाके आप जोड़ों की हालात देखिए, आप वाटर वर्क्स की हालात देखिए, पानी की बूंद नहीं है, लोग तरसते हैं। अब उनके लिए इन जेजेपी के साथियों ने क्या किया? पानी की मैनेजमेंट ये लोग कहां कर पाए? इन लोगों ने हरियाणा के अंदर शराब घोटाला करने का काम किया, 50 लोगों की जानें चली गई, वो काम इन्होंने किया। पानी के ऊपर हरियाणा के अंदर ये बताएं, मैं जेजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके आपने हरियाणा के लिए, हरियाणा के वासी को अच्छा पानी के लिए, पंजाब की आप सरकार को, आप लोग दिल्ली में बैठकर आप लोग क्यों नहीं कहते मान साहब को कि हरियाणा का पानी दे दीजिए, हरियाणा और ज्यादा पानी देगा आप लोगों को? ये बात तो सबको ही नजर आती है ना। देखिए ज्योति जी, जिस लेवल पे, ज्योति जी बिल्कुल बात सही है, जिस लेवल पे जो बात होनी चाहिए उस लेवल पे सारी चर्चाएं होती हैं। मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूं। आज का जो डिबेट का जो टॉपिक है वो हरियाणा का है। बड़े लेवल की बातें बड़े लेवल पे एग्जैक्टली होती हैं, लेकिन इनके भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या प्रयास किए? आप इनसे पूछो ना कि वो एक देश के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनको बैठा करके कभी इस विषय को कंप्लीट रूप से समाधान करने की कोशिश की क्या? चलिए नेहा जी को कुछ कहना, उसके बाद पंडिता जी आपके पास आ रहे हैं। नेहा जी बोले, आप बोलो।
ज्योति जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार आम आदमी पार्टी के परिवर्तन से ये पूछ लीजिए, क्या वो हरियाणा के लोगों के मन की बात को अगर जानते हैं, मानते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, तो क्या SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए या नहीं? वीरेंद्र जी की क्या राय है इस पर? एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, शर्मा जी वीरेंद्र जी क्या सोचते हैं, SYL का पानी हरियाणा वासियों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बोलिए शर्मा जी। देखिए, हरियाणा के हिस्से का पानी अवश्य मिलना चाहिए। हरियाणा का हिस्सा हरियाणा को मिलना चाहिए, पंजाब का हिस्सा पंजाब को मिलना चाहिए। दोनों स्टेट्स को अपना अपना हिस्सा बिल्कुल निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। लेकिन ये अकेले ना हरियाणा की बस की बात है, ना पंजाब की बस की बात है। इसकी मध्यस्थता करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत समय था और उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। आपका टारगेट यही रहा है कि इस मुद्दे का समाधान न हो पाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते आप भी कुछ भी नहीं बोल जाएंगे। आपने बताइए क्या कोशिश की, आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कोशिश की, आप बताइए। उसके बाद आप हरियाणा पर आप बताइए कि आपके प्रधानमंत्री जी ने कितनी कोशिश की, आपने कितनी कोशिश की। आप एक डिबेट में बैठ करके आप सहानुभूति नहीं ले सकते। आपकी सत्ता हरियाणा से जा रही है। आपने जिस तरह के काम जनता के लिए किए हैं, जनता ने सिवाय परेशान करने के लिए जनता के साथ आपने धोखाधड़ी करने से कोई काम नहीं किया। जनता ने आपको देख लिया। आप 4 जून को आपकी विदाई कर रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं। अगर इतने अच्छे काम किए होते तो जनता आपके पक्ष में वोट करती। जनता ने 100% तरीके से आपको लगा दिया। टीवी पे बैठ करके आज आप इस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो मुद्दा है ही नहीं, अननेसेसरी उसको क्रिएट कर रहे हैं। हमने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता था कि वो बीच में आए, दोनों मुख्यमंत्री से बातचीत करें और इस मुद्दे का समाधान वो करें। उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, कभी कोशिश नहीं की। आपके नेताओं ने आज सहानुभूति ग्रहण करने के लिए आप बात करना चाह रहे हैं। पार्टी हरियाणा के कार्यकर्ता किस दिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आगे धरना देंगे, किस दिन मान साहब के आगे धरना देंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा के मिलकर? मैं आपको फिर आप भी बताइए ना, आपके नेताओं ने कितनी बार दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री जी से बात करी कि हमारा हरियाणा का पानी दिला दीजिए। आप बताइए, आप इस मुद्दे को जीवंत रखना चाहते थे, आप इस मुद्दे का समाधान नहीं चाहते थे। आपकी अकाली दल के साथ आप लोगों की सरकारें रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें रही हैं। आपने बताइए इस मुद्दे के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय नहीं वीरेंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जीवित रखना चाहते थे। 2014 में बीजेपी सरकार आई, 2016 में हरियाणा के पक्ष में फैसला आया, तब मनोहर सरकार ने दावा किया, हरियाणा सरकार ने दावा किया कि हमने मजबूती से पैरवी की इस मुद्दे को लेकर, हमने मजबूती से पैरवी की, ये दावा किया गया था। हालांकि सभी पार्टियां इसमें ब्लेम गेम भी चलता है SYL को लेकर, क्रेडिट लेने के प्रयास भी सबकी ओर से होते हैं। पंडिता जी को कुछ कहना था। पंडिता जी आप कुछ बोल रहे थे, बोले। देखिए ज्योति जी, ये तो ना अब अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं तो इनको सबसे पहले तो ये, क्योंकि देखिए भगवंत मान जी की स्टेटमेंट मैटर करती है बिल्कुल, और 1 तारीख तक तो केजरीवाल जी भी जेल नहीं जाने वाले। 1 तारीख तक का समय है, तो हमारे पास कल का पूरा दिन है, हम पूरे फ्री हैं। तो कल के दिन के अंदर, बाद में नहीं इलेक्शन होने के बाद, या तो हरियाणा का तो पता नहीं भाजपा ने, मगर ये इलेक्शन ही हरियाणा का 7वें फेज में होता और पंजाब का पहले हो जाता, तो ये पहले बेनकाब कर देते हैं इन लोगों को, मगर ठगी मार गए हरियाणा के लोगों के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ जाएंगे, खिलाफ ही वर्ड यूज सुने हैं मैंने तो आम आदमी पार्टी। आपने मारी है बजेटा जी, हरियाणा के लोगों के साथ ठगी आपने मारी है। आपने राष्ट्रपति के चुनाव में कंडीशन लगाते हुए ऊपर की हरियाणा को पानी दिला दीजिए। आपने शर्मा जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में शर्मा जी आपके पास जवाब नहीं है कि आप पंजाब से क्यों इनकार कर रहे हैं और सबके बीच में आप बोल रहे हैं, नहीं चलेगा इससे। देखिए, या तो भगवंत मान जी या केजरीवाल जी, दोनों से अगले 24 घंटे के अंदर या कल का दिन खत्म होने से पहले आप ये स्टेटमेंट दिलवा दीजिए। अगर आप हरियाणा के सच्चे हितैषी हैं और हरियाणा की बहुत चिंता आपको, तो केजरीवाल जी से और भगवंत मान जी से ये स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को जो है वो मिलना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे। हाँ, अब हरियाणा के इलेक्शन खत्म हो गए, अब ये जरूर बोलने लग जाएंगे। हरियाणा के इलेक्शन से खत्म नहीं होते तब तक भी नहीं है बोले हरियाणा के हक में इनकी कोई स्टेटमेंट आई। तो आप ये बहरूपीय लोग हैं, इनके पास सिर्फ बातें हैं, काम कुछ नहीं किया।
हरियाणा में कुछ भी नहीं किया, कोई काम आपसे ज्यादा नहीं है, आपसे ज्यादा नहीं है। आप लोगों ने हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाया। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद को चुना, आपने ही राष्ट्रपति चुनाव में उनको वोट दिया, उसके बाद आप लोग ऐसे साथ साथ नहीं बोलेंगे शर्मा जी। हो जाइए, आपने अभी माना कि प्रधानमंत्री हल निकालेंगे, तो आप कोई बता रहा था कि कह रहे हैं हमारे को कुछ भी कहते जाएंगे क्या चैनल पे बैठ के? एक मर्यादा होती है आदमी की बात करने की। क्या मर्यादा वाली कौन सी बात है इसमें? नहीं, क्या बोला इन्होंने? कोई शब्द है आपके पास ये कह रहे हैं मर्यादा के दायरे में नहीं आता? इन्होंने बोला है कि बहरूपीय लोग हैं ये। नहीं, बहरूपीय किसको कहेंगे ये लोग? बहरूपीय क्यों कह रहे हैं? बहरूपीय वाला क्या काम नहीं, ये आप इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए शर्मा जी। सबके समय में आप नहीं बोलेंगे, आपने टाइम मांगा था, आपको टाइम दिया गया था, इनको बात पूरी करने दीजिए। एक तरफ ये कहते हैं कि जो इनके पास जो अरविंद केजरीवाल जी के पास पीसीआर, इनकी आवाज आपने सुना नहीं? पीसीआर इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। आप अपने टाइम में बोलेगा शर्मा जी, मैं आपको बार बार निवेदन नहीं करती रहूंगी शांत रहने के लिए। देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी करें इसका सॉल्यूशन, और एक तरफ ये कहते हैं कि जो हल है वो अरविंद केजरीवाल जी के पास है और वो छुपा के बैठे हुए हैं, बताना नहीं चाहते हैं। कोई लोग चाहे मरते रहे, किसान मरते रहे प्यास से, चाहे दिल्ली की भी जनता हो, हम भी कोई दिल्ली की जनता के खिलाफ थोड़ी ना है। जो खिलाफत है, हम कोई इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के खिलाफ जा रहे हैं या दिल्ली के खिलाफ जा रहे हैं। ये आतिशी जी ने कहा है कि हम हरियाणा के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, अब अगर यही रुका, दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है पॉपुलेशन। हमें पता है गुड़गांव का भी कितना ज्यादा विस्तार हुआ है, वहां पे कितनी किल्लत है। लेकिन अभी यहाँ चाहे कांग्रेस क्यों 10 साल तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे इसीलिए बैठे रहे कि अगली सरकार तक टाल सके, ताकि हरियाणा को भी ना दे। हरियाणा को भी ये मुद्दा कभी सॉल्व करेंगे ही नहीं नेशनल पार्टीज, क्योंकि दोनों का वो इंटरेस्ट है कि भैया पंजाब और हरियाणा दोनों। अब ये छोटी सी नई पार्टी आई है जिसका हरियाणा में एक एमएलए कभी रहा नहीं, अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं, इनके साथ अलायंस के ऊपर पूरे देश की कहते हैं नेशनल पार्टी है। कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग? मात्र 7 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं ये, जिसके अंदर 2 गुजरात की हैं, 4 दिल्ली की हैं, 1 हरियाणा की है। बाकी जो पंजाब की 13 सीट है, एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है बयानों का, एक आंख नहीं बांध सकते एक दूसरे को। हरियाणा की जनता का बेवकूफ बनाने के लिए कर दिया। अब यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता को ये कोई पूछे, भाई जब आपका सरकार है, मेजोरिटी है, सब कुछ है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का क्या मतलब है? सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। अगर हमारी बात करते हैं, हम रीजनल पार्टी है, कोई किसी खेत का पानी थोड़ी ना लेके आना हरियाणा के अंदर। एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के बाद भी अगर हम जेलें भर रहे हैं, कंटेम्प्ट वो हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है। अरे 92 किलोमीटर आपकी तरफ बननी है, सॉरी 92 तो हरियाणा की बननी है, 122 किलोमीटर आपकी बननी है। 122 किलोमीटर में से क्या आपने 122 इंच भी जगह को एक्वायर करके या उसमें काम शुरू करवाया क्या? आप बात ही नहीं कर रहे, आप कहते हो हम हरियाणा के हितैषी हैं। अरे क्यों ना कहूं बहरूपिया आपको? बहरूपिया मतलब आपके अलग अलग रूप है, आपका दिल्ली में कुछ और रूप है, हरियाणा में कुछ, पंजाब में कुछ। मैं तो ये आपको हरियाणा की जनता को सचेत करना चाहता हूँ, अगर गलती से इनकी सरकार आ गई, जैसे उनका रवैया, ये तो हरियाणा को भुक्खा मार पैसा मार देंगे ये लोग। तो चलो मैं लास्ट कमेंट का रुक कर रही हूँ अभी। मनीष आप नहर कब बनवाना शुरू करेंगे? मेरा एक ही सवाल है ज्योति जी, बस इनसे पूछिए नहर कब बनाना शुरू करेंगे। और एक बात और, अभी ये यमुना के गंगा की स्वच्छता की बात हुई थी, नमामि गंगा प्रोजेक्ट है गंगे, 20,000 करोड़ का, ज्योति जी 2,000 करोड़ भी नहीं खर्च हुए। पता है क्यों? क्योंकि वो अडानी जी को दिया हुआ। भाजपा उसके ऊपर जवाब दे। आप क्यों पानी हरियाणा का राजस्थान और यूपी को, जब हरियाणा के लोग प्यासे मर रहे हैं, बनाइए वाटर ट्रिब्यूटरीज, ये लिंक नहर बनाइए, दादूपुर नलवी और हाथी फुटाना जैसी पूरे हरियाणा में जो आपका डार्क जोन है, आपके दादूपुर नलवी को तो डिनोटिफाई कर दिया गया था उस वक्त भी। अरे यही तो है, दोबारा कर रहे हैं सारा कुछ। मनीष खटाना जी, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ। के बजाय इनकी जमीनें वापस कर रहे हैं। मनीष खटाना जी बोलिए। करने का काम इन्होंने किया। ज्योति जी, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। मैं और पूरे हरियाणा वासी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है। SYL नहर का निर्माण होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर जो इतना भी उनका हिस्सा है उसमें अपनी सहभागी निभानी चाहिए, और हरियाणा में जब पानी आएगा तो हरियाणा भी अब दिल्ली की आवश्यकता से अधिक पानी दिल्ली को दे पाएगा। जो इसका हल है, राजनीति से अलग हटकर बात करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है,
दोनों को ये संज्ञान लेना चाहिए कि पंजाब की गवर्नमेंट से इस पानी का समाधान करना चाहिए, जाकि आज हरियाणा में मुद्दा है या दिल्ली को पानी का। मैं तो दिल्ली की पानी की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप हरियाणा का मुद्दा, हरियाणा में आप गुड़गांव में पानी नहीं है, आप डीएलएफ के अंदर पानी नहीं है, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के फ्लैट ले रखे हैं वहां पानी नहीं है, वहां भी टैंकरों से पानी जा रहा है। जब हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा के लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रही तो वो दिल्ली की आपूर्ति कैसे करेगी? और जो बात मैं बार बार कह रहा था कि चाहे वो बिजली प्लांट की बात हो, सीवरेज की बात हो, जल भराव की बात हो, पानी की बात हो, तो गवर्नमेंट ने अगर 9.5 साल में काम किए होते किसी भी बिंदु पे, तो आज ये समस्याएं जो इतनी बड़ी समस्याओं का रूप ले चुकी हैं, ये समस्याएं नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ हवाई बातें करी, जुमले फेंके, मिलेनियम सिटी बनाने का नाम लिया, कहीं पर स्मार्ट सिटी बनाने का नाम लिया, कहीं पर बुलेट ट्रेन चलाने की बात करी, लेकिन धरातल पर कहीं भी कुछ नहीं हुआ और उसका खामियाजा हरियाणा और देश की जनता उठा रही है। तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है बीजेपी के प्रवक्ता से भी और आम आदमी से भी कि पानी के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। जब हरियाणा में हरियाणा का हिस्से का पानी आएगा तो हरियाणा और अधिक पानी अपने दिल्ली के भाइयों को चलिए लास्ट कमेंट जेजेपी का टीपू जी हैं क्या फोन लाइन पर? बोलिए देखो ज्योति जी, जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हरियाणा का हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, ये तो सभी यही बात मानते हैं, हरियाणा का हक का पानी हरियाणा को जरूर मिलना चाहिए। जिस प्रकार ये आरोप जेजेपी पे लगा रहे थे, आज जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया आम आदमी पार्टी के साथ, उस वक्त भी ये बात रख देते तो ज्यादा अच्छा होता। और मैं तो कहता हूं जो नेशनल पार्टियां जो बात तो पीएचई के करती हैं और अगर अपने घर के अंदर का भी मैटर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ये बड़ी मतलब चिंता का विषय है। तो इसको जैसे भी निपटाया जा सकता है। तो केंद्र में सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है और नेशनल पार्टियों को मिल करके बैठ करके इस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। शर्मा जी, ऐसा तो नहीं जहां जहां दिल्ली सरकार नाकाम रहती है आप लोग पड़ोसी हरियाणा को कोसते हैं, क्योंकि बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हरियाणा कम पानी दे रहा है, एक तो आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा पैसे खाने का कोई चक्कर है, इस तरह के एलिगेशन भी लगाए गए दिल्ली सरकार पर। देखिए ये बनावटी बातें हैं, इन बातों का कोई आधार नहीं है, बेसलेस बातें हैं। हम कह रहे हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनके अंदर जो इनपुट है पानी का, रॉ वाटर जो चाहिए उसकी कमी है। तो मैनेजमेंट तो उसके बाद का विषय आता है ना, जब रॉ वाटर नहीं मिल रहा है तो मैनेजमेंट तो बाद की बात है। तो ये बेसलेस बातें, इनका कोई आधार नहीं है। निश्चित तौर पर पानी की कमी है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के लोगों को एक मैनेजमेंट के तहत अगर उसको अच्छा कर पाए तो अच्छा रहेगा। दिल्ली भी हमारी जनता है, हरियाणा प्रदेश के वासी भी हमारे लोग हैं, तो मानवता आतिशी जी ने ये कहा है कि पानी हरियाणा पानी नहीं दे रहा। करेक्ट करो अपने आप को, उन्होंने स्पेसिफिक उसमें कहा है, मैंने उनकी अभय यादव ये कह रहे हैं कि दो पाइप लगा रखे हैं उनसे आपूर्ति हो रही, पानी का लेवल कम होने जैसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। उनकी बाइट में आपने सुना होगा। और हरियाणा तो ज्यादा ही पानी दे रहा है, कम पानी देने की कोई बात ही नहीं है। आप बोलिए शर्मा जी जल्दी। 956 MGD से ज्यादा पानी। देखिए जब आतिशी जी कह रही है कि कम पानी मिल रहा है तो देखो मैं यहाँ बैठ करके दिल्ली के सिनेरियो पे सारी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आतिशी जी जैसे कह रही हैं अगर उन्होंने कोई चीजें देखी होंगी तो अपने उसमें वक्तव्य में कहा तो वो सही कह रही होंगी। लेकिन आपको ये लग रहा है दिल्ली की मंत्री सही कह रही है? आप हिसार से है ना, आपको क्यों नहीं लग रहा कि हरियाणा के मंत्री भी सही कह रहे होंगे? हाँ, आपका तो उत्तर ये है कि आतिशी जी कह रही है तो ठीक कह रही होंगी। इस बात का कोई ग्राउंड बना क्या? इस बात का कोई आधार बना कि आतिशी कह रही है तो सही कह रही होंगी? मैं ये कह रहा हूँ आतिशी जी विद फैक्ट बात कर रही हैं। कितना लेवल कम हुआ है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद फैक्ट बातें की हैं। तो अगर वो कह रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और पानी का लेवल कम हुआ है तो उन्होंने ग्राउंड पे कोई सर्वे किया, देखी होगी, उसके बावजूद इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए नेहा जी, फिर आपके पास। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, हरियाणा में रहने के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा प्रदेश को हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए और हम हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो पानी की प्रॉब्लम है उसको हरियाणा के हिस्से सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपस में कोई म्यूचुअल होता है कि बैठ करके मानवता की लिहाज से कोई चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती है। हरियाणा पैदा करता है क्या पानी को? प्राकृतिक स्रोत है, हरियाणा के पास खुद पानी नहीं है। ये आप सारा का सारा ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या मैंने क्या मंत्री ये कहते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा पीछे से,
हमारे प्लांट्स में पानी हरियाणा नहीं दे रहा, वो सीधा हरियाणा को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। हरियाणा कहां से देखिए, हरियाणा का जो पक्ष है उसमें तो यमुना का पानी दिया जा रहा है, जितना दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन हरियाणा को जहां से जो लाइफलाइन मानी जाती है सतलुज यमुना लिंक नहर, उसका पानी मिल ही नहीं पाया। कानूनी लड़ाई भी लड़ ली गई है, फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आ चुका है, उसके बावजूद भी हरियाणा केवल इंतजार कर रहा है। नेहा जी, आप बोलिए, लास्ट कमेंट आपका। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो वीरेंद्र जी यहीं पर ही गलत साबित हो जाते हैं कि अतिशी जी का खुद का बयान भी गलत साबित होता है कि हम पानी पूरा छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये बात बताई कि कल जो है 990 MGD जो है पानी का ट्रीटमेंट हुआ, जबकि उसकी कैपेसिटी है 956। अगर लेवल इतना नहीं है यमुना का, अगर पानी पर्याप्त नहीं है तो इतना ज्यादा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, अगर कैपेसिटी से ज्यादा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो दिल्ली वासी त्राहिमाम क्यों मचा रहे हैं? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो हमारे सचदेवा जी ने कहा है दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष ने, कि इसका मतलब ये पानी की सप्लाई जो है वो बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं पानी को बेचने का भ्रष्टाचारी तंत्र जो है आम आदमी पार्टी का एक्टिव हो चुका है, जिसके कारण दिल्ली में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, 30% जो पानी की चोरी हो रही है पाइपलाइन से, सारी की सारी दिल्ली में पाइपलाइन टूटी हुई है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है, वाटर की राशनिंग नहीं है। किसी किसी क्षेत्र में, जो अमीरों का क्षेत्र है दिल्ली में, हाई सोसाइटीज हैं, हाई राइजिंग है, उनमें तो 2-2 टाइम सप्लाई होता है। लेकिन जहां गरीब जनता है, जिनके ये आम आदमी पार्टी हितैषी बनती है, जिनके अरविंद केजरीवाल हितैषी बनते हैं, जिन पर राजनीति करते हैं, जिनकी वजह से आज मुख्यमंत्री हैं, जिनकी वजह से आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको पानी की राशनिंग नहीं करते हैं, उनको दिन में एक बार भी पानी नहीं देते हैं। इतनी बेशर्मी, हालांकि टाइम नहीं, एक वाक्य में अपनी बात कहिएगा पंडिता जी। चालाकी से बीच में से निकल जाते हैं। चलो, मैं वाइंड अप कर रही हूँ, उससे पहले एक वाक्य आपको पंडिता जी। ठीक है नेहा जी, आपका उत्तर आ गया मैडम, आ गया। देखिए, दिल्ली ने तब तक, जब तक हरियाणा के इलेक्शन चलते रहे, वो चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। जैसे ही हरियाणा के इलेक्शन खत्म हुए, तभी इन्होंने हरियाणा के ऊपर ये सीधा सीधा इल्जाम लगा के माननीय सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के खिलाफ जाने का काम किया। अब मुल्क कनाल से भी दे रहे हैं, पालम की तरफ से वजीराबाद वाला जो है, खुद राघव चड्ढा, हर साल की बात है, हर साल ये हरियाणा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मैं खुद डिबेट कर चुका हूं जब राघव चड्ढा चेयरमैन होते थे इनके वाटर बोर्ड। बिल्कुल, तो ये आप हर साल का इनका काम है। देखिए पीछे, बिल्कुल हर साल हम डिबेट करते हैं, हर साल ही सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने जल संकट जो कि हर साल देखा जाता है दिल्ली और हरियाणा के बीच, उसी को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।